So, hello everyone, welcome back to another story. I'm your narrator, and I welcome back you to our favorite channel, that is The Dark Narrator. Okay, so today I'm going to tell you about three friends. ठीक है, आज की जो हमारी स्टोरी है वो बेस्ड होगी तीन दोस्तों पे। ठीक है, जो मतलब किसी तरीके से डार्क वेब के चंगुल में आ जाते हैं और फिर उनके साथ क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। सो बिफोर आई स्टार्ट आई वांट टू टेल यू दैट यू कैन चेक आउट डिस्क्रिप्शन टू सबमिट योर ओन स्टोरीज so that I can give you some rewards and mention your name and tell your stories. Okay, so let's begin. तो बेसिकली तीन दोस्त रहते हैं। एक का नाम रहता है, मतलब बेसिकली सबसे पहले मैं आप लोगों को नेमिंग बता देता हूँ और इनके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ कि आखिर सीन क्या था। तो बेसिकली इस ग्रुप में तीन लोग थे, ठीक है, एक लड़की थी और दो लड़के थे। लेट्स से मतलब यहाँ पे जो दो लड़के थे उनका हम लोग नाम दे देते, एक का नाम ब्रायन था और एक का नाम थॉमस था, और लड़की का नाम हम लोग यहाँ पे रोजी रख देते हैं। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे थॉमस जो था वो बेसिकली एक टेक्निकल फील्ड से था और उसको मतलब कंप्यूटर्स के बारे में थोड़ी अच्छी नॉलेज थी। जो रोजी थी वो मतलब दिमाग विमाग लगाने में थोड़ी ज़्यादा तेज़ थी, टॉपर थी अपने क्लास की। तो बेसिकली जहाँ पर दिमाग चलना चाहिए वहाँ पे उसका दिमाग काफ़ी तगड़ा चल जाता था, मतलब वो चीज़ों को थोड़ा बेहतर एनालाइज कर लेती थी। और जो हमारा यहाँ पे दूसरा बंदा था ब्रायन, और जो यहाँ पे ब्रायन था ना वो बेसिकली थोड़ा क्यूरियस टाइप बंदा था, मतलब उसको नई नई चीज़ें ढूंढने में, नई नई चीज़ें करने में बहुत मज़ा आता था। तो बेसिकली ये तीनों दोस्त काफ़ी टाइम से साथ थे, 2-3 सालों से साथ थे, और ये लोग सारे काम अपने साथ में किया करते थे और हमेशा साथ में ही रहते थे। ऐसा सीन था इनका। तो बेस्ट फ्रेंड टाइप इनका सीन था। तो बेसिकली हुआ ये कि एक बार क्या मतलब काफ़ी बार इन्होंने बहुत सारे गेम्स को खेला आपस में ही। तो एट द एंड लोग बोर हो गए सारे गेम से कि यार हमने बहुत सारे पजल्स खेल लिए, बहुत सारी चीज़ें कर ली, बहुत सारे गेम्स खेल लिए, अभी हम लोग बोर हो चुके हैं, अभी हमें कुछ नया चाहिए। तो बेसिकली वहाँ पे जो ब्रायन रहता है वो इनको बोलता है क्यों ना डार्क वेब पे चलो। अब यहाँ पे थॉमस उसको तुरंत डांट देता है कि यार डार्क वेब हमारे जैसे जाने के लिए चीज़ नहीं है, तो ये सब मत बोल, हम लोग कोई कोई और चीज़ करेंगे यार, पढ़ाई भी तो करनी है और भी चीज़ें तो है लाइफ में, वही तुझे क्यों करना है। रोजी भी यहाँ पे थोड़ी डर जाती है, बट ब्रायन उनको इंसिस्ट करने लगता है। ब्रायन बोलता है अरे यार मैं गया हूँ डार्क वेब पे कई बार, कुछ नहीं है यार, तुम लोग फालतू में डर रहे हो, ठीक है। तो जो थॉमस बोलता है अरे नहीं यार ये सब नहीं करना है। ये टॉपिक वहीं पे एंड हो जाता है। फिर 2-3 दिनों बाद इन लोग फिर से बोर होते रहते हैं। छुट्टियाँ चल रही थी यहाँ पे, ठीक है, टू बी मेंशन है, छुट्टियाँ चल रही थी यहाँ पे, तो इसीलिए लोग काफ़ी बोर हो रहे थे। 2-3 दिनों बाद ब्रायन फिर से बोलता है यार एक बार विजिट करते हैं। तो अब की बार वो उनको कन्विंस कर ले जाता है, लेकिन थॉमस और रोजी उसको बोलते हैं ठीक है, लेकिन तू अपने कंप्यूटर में करना, हम लोग तेरे साथ इन्वॉल्व नहीं होंगे, तू अपने कंप्यूटर में कर, तेरे को जो करना है, ठीक है, हम लोग तेरे साथ यहाँ पे रहेंगे। तो ब्रायन एक्सेस करता है कंप्यूटर को, ठीक है। और उसके बाद बेसिकली जो एक्सेस करने का तरीका था वो ब्रायन को तो पता था यहाँ पे, लेकिन ब्रायन को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी। जैसे कोई अगर डार्क वेब पे जाता है, डिस्क्लेमर दे दूं मैं, डार्क वेब पे कभी मत जाना, इट इज़ नॉट एडवाइजेबल, ओके। जैसे मतलब कैमरा होता है तो कैमरा उन लोग एक्सेस कर लेते हैं, तो आपको कैमरा पे टेप लगा के रखना चाहिए, जैसे मार्क जगरबर्ग लगा के रखता है ना, ऐसा ऐसा सीन रहता है। तो बेसिकली आप लोगों को सावधान रहना चाहिए, आप लोगों को ये सारी चीज़ों से बच के रहना चाहिए। एनीवेज, तो ये सारी चीज़ें नहीं पता थी वहाँ पे। थॉमस थोड़ा टेक्निकल बंदा था, बट डार्क वेब वगैरह के बारे में तो ज़्यादा ब्रायन ही जानता था, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे ब्रायन विजिट करता है, एक्सेस करता है डार्क वेब को, और डार्क वेब को एक्सेस करने के बाद वो नई नई चीज़ें देखना शुरू कर देता है। जैसे हम लोग बैठ के सारी चीज़ें देखते हैं, कहीं पर कुछ अलग अलग चीज़ें दिखाई जा रही हैं, ठीक है, कहीं पर अलग अलग वीडियोज़ हैं जो कि सरफेस वेब पे आसानी से नहीं मिलते हैं, कहीं पर सोना बेचा जा रहा है। तुम्हें पता है डार्क वेब पे भाजी भी बेची जाती है ठीक है, आलू टमाटर भी बिकते हैं वहाँ पे। तो कहीं पर ड्रग्स भी दिख रहा है, गन भी दिख रही है, हिटमैन्स दिख रहे हैं, रेड रूम्स दिख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्हें दिख रही थी, ठीक है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें फेक होती है, जैसे तुम किसी रेड रूम को रेड रूम समझ के एंटर करोगे और पता चला वहाँ पे तुम्हारा डेटा एक्सेस कर लिया जाए। तो एनीवेज उन लोग फिर बोलते हैं चल यार ठीक है, हम लोग कुछ तूफानी करते हैं यहाँ पे। तो ब्रायन बोलता है रुक यार मैं कोई यहाँ पे गेम सर्च करता हूँ, ठीक है। तो वो टाइप करता है उसमें गेम फॉर 3 फ्रेंड्स। तो उसमें बहुत सारे गेम्स आ जाते हैं, और फिर उसके बाद उसको एक जो गेम दिखता है, गेम मतलब बेसिकली रूम्स आ जाते हैं बहुत सारे। तो एक रूम उसको जो दिखता है, उस रूम पर डिस्क्रिप्शन में लिखा रहता है, जैसे टेलीग्राम पे बहुत सारे चैनल्स होते हैं, व्हाट्सएप में बहुत सारे चैनल्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, तो वैसे ही वहाँ पे बहुत सारे रूम्स होते हैं, ठीक है। तो वैसा सीन है कुछ। बेसिकली एक रूम पर लिखा रहता है कि ओनली 0.1% कैन सॉल्व दिस पजल एंड क्लियर दिस गेम। तो ब्रायन बोलता है यार ये खोलें, सिर्फ 0.1% लोगों ने क्लियर किया है। तो थॉमस बोलता है नहीं यार ये नहीं करते, और जैसे ही थॉमस ये बोलता है तुरंत उसको वो क्लिक कर देता है और वो ओपन हो जाता है। तो उसके बाद ये तीनों लोग काफ़ी ज़्यादा, मतलब बेसिकली वो जो दोनों लोग थे, ब्रायन को छोड़ के जो दोनों लोग थे, थॉमस और रोजी, वो काफ़ी गुस्सा होते हैं यहाँ पे ब्रायन पे कि यार ये तू क्या कर रहा है, मरवाएगा तू हमें एक दिन। फिलहाल ब्रायन को यहाँ पे कुछ सोचता नहीं है, तो वो ओपन कर देता है बस, और उसके बाद बोलता है रुको यार तुम लोग फालतू में घबराते रहते हो, देखो नॉर्मल तो है। तो वहाँ से एडमिन से मैसेज आता है, हे बॉयज हाउ आर यू। तो इन लोग रिप्लाई करते हैं या वी आर गुड, व्हाट्स द गेम, व्हाट आर द रूल्स। उसके बाद उन लोग बोलते हैं गेम इज़ वेरी इजी, गेम यू विल प्ले इन रियल लाइफ नॉट इन द कंप्यूटर, वी विल प्ले विद यू, ठीक है। तो थॉमस
की हालत यहाँ पे ख़राब हो जाती है। विल प्ले विथ यू, इसका मतलब क्या है? तो रोज़ी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और ब्रायन भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और एडमिन से अगला मैसेज आता है, नाउ यू कांट एग्जिट, वंस यू हैव एंटर्ड इन द रूम यू हैव एंटर्ड, नाउ यू कांट एग्जिट द गेम, यू हैव टू प्ले इट टू फुल। तो ब्रायन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो एडमिन जो रहता है वो बोलता है, नाउ लेट्स डिसाइड हु इज़ आवर फर्स्ट टारगेट। तो ब्रायन तुरंत वो चैट रूम को बंद कर देता है, लैपटॉप को बंद कर देता है और आगे का वो मैसेज नहीं देखता है कि उसका पहला टारगेट कौन था, और पूरा डेटा इरेज कर देता है, मोबाइल मतलब पूरा लैपटॉप को साफ कर देता है, कुछ भी अब उसमें नहीं रह जाता है डार्क वेब से रिलेटेड, और इन लोग फिर से अपना नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। एक दिन इनको न्यूज़ आती है कि जो रोज़ी थी वो गायब हो गई। ठीक है, 7-8 दिनों के बाद इनको न्यूज़ मिलती है कि जो रोज़ी थी वो अपने घर से गायब हो गई है। ठीक है, अब ब्रायन और जो थॉमस है ये दोनों बचे हुए, तो ब्रायन थॉमस उसके घर जाते हैं, उसके पेरेंट्स से पूछते हैं क्या हुआ, तो उसके पेरेंट्स बताते हैं कि रात तक तो थी, सुबह उठे तो यहाँ पे वो नहीं थी, अब पता नहीं कहाँ चली गई है। तो थॉमस और ब्रायन समझ जाते हैं कि ये क्यों हुआ है और किसके कारण हुआ है। तो थॉमस ब्रायन को बहुत सुनाता है, बहुत गालियाँ देता है उसको, मतलब पंच भी कर देता है, लेकिन अब ब्रायन क्या कर सकता था यहाँ पे? उसने अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी यहाँ पे बर्बाद कर ली थी, दांव पे लगा दी थी, तो क्या करा जाए अब? थॉमस बोलता है, देख यार तूने प्रॉब्लम क्रिएट की, अब तुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ब्रायन बोलता है, यार मेरे को तो एक ही रास्ता लग रहा है कि इसने गेम खेलने के लिए बोला था, हमें गेम खेलना पड़ेगा, हमें शायद फिर से एक्सेस करना चाहिए उस रूम को और उससे बात करनी चाहिए। तो लोग फिर से उस डार्क वेब पे जाते हैं, उस रूम में जाते हैं और उसको एक्सेस करते हैं और उससे कांटेक्ट करते हैं, और उसको मतलब उस रूम में जाते हैं और उसके बाद एडमिन से कांटेक्ट करते हैं, हेलो हेलो हेलो, क्या तुमने रोज़ी को गायब किया है? तो सामने से रिप्लाई आता है, हमने तो गायब नहीं किया, वी आर जस्ट प्लेइंग गेम, यू वांटेड टू प्ले गेम, यू हैव एंटर्ड द रूम, नाउ विल प्ले विद यू। तो थॉमस और ये बोलते हैं, ब्रायन बोलते हैं कि यार व्हाट्स द गेम, व्हाट डू यू वांट? तो लोग रिप्लाई करते हैं, यू हैव टू फाइंड रोजी विद इन 24 आवर्स, आइदर शी विल बी किल्ड। ये देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं इन लोग, और इन लोग मतलब अब क्या कर सकते थे यहाँ पे? उन लोग पुलिस के पास भी नहीं जा सकते, वो लोग पेरेंट्स को भी नहीं बता सकते, क्योंकि उसके बाद इन्हीं इन्हीं को इन लोग गिल्टी समझेंगे, कोई मतलब नहीं है। ये लोग बोलते हैं ऐसा करते हैं यार, हम लोग ये गेम खेल लेते हैं, क्या पता हम लोग रोज़ी को बचा ले जाएँ। तो एडमिन को लोग बोलते हैं, ओके वी आर रेडी टू क्लियर दिस लेवल, व्हाट वी हैव टू डू जस्ट टेल अस। तो जो एडमिन था वो इनको बोलता है, ओह यू आर रेडी नाउ, दैट्स गुड, दैट्स द स्पिरिट। तो फिर वहाँ से रिप्लाई आता है कि तुम्हें क्या करना है अभी यहाँ पे। बेसिकली उन लोग एक लोकेशन भेजते हैं और उन लोग लोकेशन भेजकर बोलते हैं कि यहाँ पर तुम्हें आना है, यहाँ पर आने के बाद तुम्हें एक पेड़ मिलेगा जो कि 2 सेम टाइप के पेड़ों से घिरा हुआ होगा। ठीक है, और पूरे एरिया में ऐसा एक ही पेड़ है जो 2 सेम टाइप के पेड़ से घिरा हुआ है और बाकी सारे पेड़ अलग अलग टाइप के हैं। तो बेसिकली तुम्हें क्या करना है, उस पेड़ के नीचे खुदाई करनी है। ठीक है, वहाँ पर तुम्हें रोज़ी मिल जाएगी। तो ये जो ब्रायन था और जो थॉमस था वो दोनों बोलते हैं कि यार जल्दी जल्दी चलते हैं यहाँ पे और जल्दी जल्दी से पूरी खोज करते हैं। तो ब्रायन और थॉमस फटाफट से वहाँ पे जाते हैं, और जब वो लोग उस लोकेशन पर पहुँचते हैं तो वो लोग देखते हैं कि वो एक पूरा बड़ा सा जंगल है, मतलब इस साइड पूरा फॉरेस्टी एरिया, इस साइड पूरा फॉरेस्टी एरिया। तो उनको समझ में नहीं आ रहा है भाई ढूंढे कहाँ। तो थॉमस को ब्रायन बोलते हैं कि तू उस साइड जा, मैं इस साइड जाता हूँ और मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ। तो लकीली जो थॉमस होता है उसको एंटर करते ही पहला ही पेड़ दिख जाता है जहाँ पे आजू बाजू सेम टाइप के पेड़ थे, और उसको दिखता है कि जो मिट्टी है वो अभी भी गीली है, इसका मतलब यहाँ पे जल्दी खुदाई हुई है। तो जो थॉमस रहता है वो ब्रायन को बुलाने जाता है, ब्रायन को बोलता है, अरे अरे मिल गया मेरे को पेड़ मिल गया, मेरे को पेड़ मिल गया, जल्दी आ तू। लेकिन फिर थॉमस को एक बात क्लिक होती है कि यार मिट्टी गीली है, हो सकता है उन्होंने रोज़ी को यहाँ पे अंदर बरी कर रखा हो, दफना रखा हो, तो अगर मैं उसको बुलाने जाऊँगा तो मुझे दिक्कत हो जाएगी, मतलब बेसिकली रोज़ी को दिक्कत हो जाएगी। अब पता नहीं वो जंगल में कहाँ खो गया, वो आवाज़ भी नहीं सुन रहा है इसकी, ब्रायन इसकी आवाज़ भी नहीं सुन रहा है। तो जो थॉमस है यहाँ पे वो जल्दी से आता है और खुदाई करना शुरू करते हैं। उन लोग अपने सामान ही लाए थे, खुदाई का सामान उन लोग अपने साथ ही लाए थे। जल्दी वो वहाँ पे खोदना शुरू करता है और फाइनली उसको एक कॉफ़िन दिखता है। उस कॉफ़िन को खोलता है तो अंदर रोज़ी रहती है। लकीली रोज़ी जो रहती है वो ज़िंदा रहती है। रोज़ी की सांसें चल रही होती है, बट वो बेहोशी टाइप की हालत में थी, मतलब उसकी आंखें बार बार बंद हो रही थी, वो ठीक से कुछ देख नहीं पा रही थी। और जो थॉमस था यहाँ पे वो उसको उठाने की कोशिश करता है, रोज़ी वेकअप, हम लोग आ चुके, रोज़ी तुम्हें कुछ नहीं होगा, जल्दी से तुम उठो। और फिर पीछे से एक वार करता है ज़ोर से और वहीं पर थॉमस बेहोश हो जाता है। इस मोमेंट पे रोज़ी और थॉमस दोनों पकड़े जा चुके हैं और दोनों उस जगह से गायब हैं। अब ब्रायन वहाँ पे 2-3 घंटे ढूंढने के बाद लौटता है और देखता है कि यार यहाँ पे तो कोई सेम टाइप का मतलब बेसिकली सेम टाइप का पेड़ है ही नहीं, सारे अलग अलग पेड़ हैं और कोई ऐसा 2 साइड सेम टाइप का पेड़ है नहीं जिसके बीच में एक अलग टाइप का पेड़ हो।
तो वो ब्रायन को ढूँढने जाता है, वो तो ब्रायन जो होता है वो थॉमस को ढूँढने जाता है दूसरे टाइप में जहाँ पे उसको भेजा था। तो वहाँ पे बेसिकली वो जैसे ही एंटर करता है उसको सामने से दिखता है कि यार कॉफ़ी मिट्टी खोदी हुई है। जैसे ही वो वहाँ पे एंटर करता है वो देखता है कोई नहीं है, नो साइन ऑफ एनीवन। तो ब्रायन यहाँ पे समझ जाता है कि ज़रूर थॉमस को रोज़ी मिल गई होगी और यहाँ से उसे उन लोग लेकर गए हैं। सो ये कहानी जो है वो यहाँ से एक अलग मोड़ ले रही थी और भी ज़्यादा डार्क हो रही थी, क्योंकि अब तक 3 दोस्त थे, फिर 2 दोस्त बचे और अब मात्र एक बंदा बचा हुआ है। और यहाँ पे ब्रायन को ऐसा गिल्ट फील हो रहा है ना, ऐसा ऐसा मतलब जलन टाइप हो रही है, अपने आप से घिन आ रही है उसको कि यार उसके कारण उसने उसने अपने 2 दोस्त शायद खो दिए हैं अब ऑलमोस्ट। क्योंकि अब वो करे भी तो करे क्या, कुछ नहीं कर सकता है वो। तो बेसिकली यहाँ पे जो थॉमस रहता है वो तो गायब हो चुका था, रोज़ी भी गायब हो चुकी थी। तो ब्रायन क्या करता है यहाँ पे दोबारा से जाता है उस चैट रूम में और वहाँ पे बोलते हैं उन लोग कि ओह योर फ्रेंड वाज स्मार्ट, ही फाउंड द गर्ल, सो वी गॉट हिम टू, नाउ यू हैव टू डू एवरीथिंग, इट्स योर लास्ट चांस, इफ यू डिडंट फाइंड बोथ ऑफ देम यू ऑल विल बी किल्ड इन 24 आवर्स। सो ये बंदा जल्दी जल्दी मतलब रोते हुए एकदम उसकी हालत ख़राब रहती है, वो रिप्लाई करता है व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट आई हैव टू डू, प्लीज़ टेल मी। तो उसके बाद उन लोग उसको मैसेज करते हैं कि तुम्हें अब की बार एक ऐसी लोकेशन पर आना है और वो भी इवनिंग में आना है, जहाँ पर मतलब बेसिकली उन लोग उस लोकेशन को एक्सप्लेन करते, थोड़ी अजीब टाइप की वो लोकेशन थी कि मतलब जैसे 2 घर रहेंगे। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। 2 घर रहेंगे, दोनों घर के इस साइड और इस साइड, मतलब ये 2 घर हो गए इस साइड, ठीक है, घर के इस साइड, जहाँ पे बेसिकली 2 नारियल के पेड़ होंगे और इस घर के बीच में उन्हें एक पतली सी गली मिलेगी। उस गली से जब उन लोग आगे जाएंगे, ठीक है, तो आगे उन लोगों को ज़मीन जो है वो थोड़ी गीली दिखेगी, ठीक है, और वहाँ से तुम फिर अंदर जा सकोगे और वहाँ पे तुम्हें तुम्हारे दोनों दोस्त मिल जाएंगे और अगर वहाँ से तुम 24 आवर्स के अंदर भाग पाए सो यू ऑल विल बी सेव्ड। तो अब देखो यहाँ से होता क्या है, बेसिकली बहुत ही ज़्यादा ट्विस्टिंग स्टोरी है, ध्यान से सुनना। तो ब्रायन ये मैसेज देखते ही ठान लेता है कि यार मुझे जाना है, क्योंकि इसके कारण ही उन दोनों की जान खतरे में आई थी। तो ये नहीं चाहता था कि उन दोनों की जान इसके कारण अब जाए। तो ये जल्दी जल्दी से रेडी होता है और जल्दी जल्दी से निकल जाता है उस लोकेशन पर जाने के लिए। बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल करता है, 5-6 किलोमीटर जाता है और एट दी एंड उसको ये लोकेशन मिल जाती है और वो वहाँ पर एंटर कर जाता है। ठीक है, उस लोकेशन पर जाता है, जल्दी जल्दी से वो फावड़े से साफ करता है मिट्टी को और फिर उसको अंदर एक सुरंग दिखती है। उसके अंदर वो जैसे ही घुसता है उसके पीछे से एक ब्लैक कोट पहने हुए आदमी आता है अपने हाथ में फावड़ा लेकर, ठीक है, उसके ऊपर मारने के लिए। तो वो अंदर जाता है और वो जैसे जैसे अंदर जाता है उसको फिर रोज़ी और थॉमस दिखते हैं। रोज़ी और थॉमस के मुंह पे टेप बंधा हुआ था, उनके हाथ बंधे हुए थे और जो रोज़ी और थॉमस थे वो उसको देखकर ऐसे ऐसे करने लगते। मतलब बेसिकली वो इशारा कर रहे हैं उसको कि यहाँ से चले जा, यहाँ से चले जा, यहाँ पे मत रुक, उन लोग तुझे नहीं छोड़ेंगे। तो वो बोलता है नहीं नहीं, मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा, मैं तुम्हें पे छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा, मैं तुम्हें खोलता हूँ, अभी खोलता हूँ। जैसे ही वो उनका टेप खोलता है तुरंत वो जो लड़की होती है, जो रोज़ी होती है, वो तुरंत उसको बोलती है पीछे देखो। तुरंत जैसे ही वो पीछे मुड़ता है उसके सामने से वार होता है और यहाँ पे उसको चोट लगती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसके बाद जब ब्रायन को होश आता है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है और फिर ब्रायन अपने पेरेंट्स से पूछता है कि मम्मी पापा हुआ क्या। तो उसके मम्मी पापा बोलते हैं कि बेटा तुम पिछले 1 महीने से कोमा में थे। तो उसने पूछा आप लोगों को पता कैसे चला, मैं कहाँ मिला, मैं कहाँ था, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है, मुझे कुछ याद नहीं है मम्मी, मैं कहाँ था, मेरे दोस्त कैसे हैं, थॉमस कैसा है, रोजी कैसी है। तो उसके घर वाले बोलते हैं उन लोग एकदम ठीक है, उनको रेस्क्यू कर लिया गया था पुलिस से और तुझे भी रेस्क्यू कर लिया गया था और जो तुम पर वार किया था उसको पकड़ लिया था पुलिस ने। तो उसके बाद ब्रायन के घर वाले फिर कहानी को एक्सप्लेन करते हैं कि जो थॉमस के घर वाले थे उन लोग समझ गए थे कि इन्हीं तीनों दोस्तों की कुछ ना कुछ मिली भगत के कारण ये सब हुआ है, क्योंकि रोजी के बाद जस्ट थॉमस गायब हुआ है और उसके बाद से जो ब्रायन है वो इनको आसपास दिख नहीं रहा है। तो इसकी वजह से थॉमस के घर वालों ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था कि आप थोड़ा सा नज़र रखो उस ब्रायन पे, हो सकता है उसी ने गायब किया हो। तो पुलिस तब से ब्रायन पर नज़र रख रही थी और अब की बार जो ब्रायन था उसको वहाँ पर जाते हुए तुरंत पुलिस मतलब उसके पीछे गई थी और जिस बंदे ने वार किया था उसको भी पुलिस ने पकड़ लिया था। तो वो बंदा पकड़ा गया और फिर वो बंदे ने बोला कि हाँ मैं ही हूँ वो जो रूम को चलाता हूँ, वो रूम को मैं ही ऑन करता हूँ और मैं ही लोगों के साथ ऐसा प्रैंक करता हूँ, मतलब बेसिकली ऐसा प्रैंक क्या कहेंगे इसे यार, लोगों के साथ ये खिलवाड़ मैं ही करता हूँ। तो उसने अपने सारे क्राइम वहाँ पे एक्सेप्ट कर लिए और इस तरीके से बेसिकली फिर उसको वही कन्विक्शन हो जाता है, उसको जेल में भेज दिया जाता है। और उसके बाद इन तीनों दोस्तों ने प्रॉमिस किया कि आज के बाद हम लोग कभी डार्क वेब बिल्कुल विजिट नहीं करेंगे एंड आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि आप भी कभी भी इस जगह पर बिल्कुल मत जाना, ठीक है। इट्स नॉट मेड फॉर यू, इट्स रियली नॉट मेड फॉर यू, ठीक है। मेरा खुद का दोस्त गया था डार्क वेब पे, उसका भी एक्सपीरियंस मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, फॉर श्योर बताऊंगा, ठीक है, टेंशन मतलब।
एनीवेज, तो आज की स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। आपके पास भी कोई अगर स्टोरी है या फिर कोई रियल इंसिडेंट है तो आप उसको ज़रूर शेयर कर सकते हो हमारे साथ। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को स्टॉप करता हूँ। बाकी आपको कौन से जॉनर की कहानियाँ पसंद है आप मुझे ज़रूर बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।